किस खबीस ने लगाया है तुम्हें इसमें? मेरे खामन ने। शोहर ने लगा दिया? जी। वो खुद भी पीता था और मुझे भी मजबूरन पिलाता है। मेरी भी ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे होंगे, मैं उन्हें ऐसा बनाऊंगी, मैं उन्हें किसी अच्छे स्कूल में भेजूंगी, उन्हें आर्मी में भेजूंगी, उन्हें किसी कोई अच्छा इंसान बनाऊंगी। पर मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है ये अपने बाप की तरह आइस मेकर ही बनेगा। नाज़रीन, प्रेग्नेंट होने के बावजूद ये खातून जो है वो नशा करती है, यानी कि आइस का नशा करती है और ज़िंदगी ने इसको इस नहज पर पहुंचा दिया है कि आज ये नशा कर रही है और प्रेग्नेंट होने के बावजूद, यानी कि जो इसके पेट में बच्चा है, शायद वो लड़की है या लड़का है, अल्लाह उसकी ज़िंदगी करे, लेकिन उसका अंदर क्या हाल होता होगा। ये जहर पी रही है, नशा कर रही है। इससे मैं बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? नसरीन। नसरीन। सीन, ये क्यों कर रही हो नशा? आइस का नशा कर रही हो और अभी तुम चर्च वाला सिगरेट भी पी रही थी। जी मैं पी रही थी। किस खबीस ने लगाया है तुम्हें इसमें? मेरे खामन ने। शोहर ने लगा दिया? जी। वो खुद भी पीता था और मुझे भी मजबूरन पिलाता है। मैंने कभी इन चीज़ों की तरफ देखा भी नहीं था, लेकिन अब तो लग गई हो ना। मुझे पता भी नहीं था ये आइस क्या है, ये बटन क्या है, ये पाउडर क्या है। और अब मुझे इन सब चीज़ों का पता है। आइस का पता है, बटन, ये दो चीजें हैं? जी। आइस और बटन दो दो चीजें होती हैं? हाँ जी। अच्छा, तो ये दोनों का नशा करती है? दोनों का करती। चर्च वाला सिगरेट भी पी रही थी? चरस वाला सिगरेट भी पी रही थी। वो भी उसने बना के दिया हुआ था कि ये पी लो। इस हालत में तो जो औरत होती है वो तो अल्लाह के नज़दीक होती है, नमाज पढ़ती है, अल्लाह के आगे सजदा रेज होती है, लेकिन आप प्रेग्नेंट हैं, अल्लाह उस बच्चे की ज़िंदगी करे, लेकिन उस बच्चे का मुझे दुख हो रहा है, उसको अंदर क्या हाल होता हो। उसकी हालत मुझे पता चलता है कि उसकी हालत कैसी है। कभी तो लगता है कि जैसे ये थम गया है और कभी लगता है ठीक है। और मैं कहती हूँ अल्लाह ताला इसे ज़िंदगी दे। अल्लाह करे अल्लाह इसको ज़िंदगी दे, लेकिन ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये नशा आप कर रही हो, ये बहुत बुरी चीज़ है। ये इसके बाप को भी तो सोचना चाहिए ना। आपने तो चलो तुम्हें लगा दिया, लेकिन आप तो अपने आप पे कंट्रोल करती है ना। आप उसने तो तुम्हें लगा दिया, लेकिन आपको अब आदत हो चुकी हुई है। अब ये आप ना करो तो क्या होता है? मुझे इसकी अब कमी फील होती है। मैं मुझसे उठा नहीं जाता, मैं कुछ कर नहीं सकती। अच्छा, ये प्रेग्नेंट होने के बावजूद इसकी तलब ज्यादा होती है? तलब ज़्यादा हो रही है मुझे अब। प्रेग्नेंट हो तो अब तलब ज्यादा होती है? तलब ज़्यादा होती है। तो ये मुझे बना के दे के मेरे पास ही बैठा हुआ था। अच्छा। वो तो जब दरवाज़ा खड़का और मैं बाहर की तरफ आई हूँ ना, तो देखा आपको, तो तब इसने चादर ली है और सो गया। बोलता है बाहर अगर कोई आए तो उसे बोल देना कि मैं सोया हुआ हूँ या मैं घर में नहीं हूँ। मेरा किसी को बताना नहीं। नहीं तो बहन भाई रिश्तेदार वो किधर है, सारे किधर है? मेरा कोई भी नहीं है। एक वालिद साहब थे, उनकी भी डेथ हो चुकी है। जब तक वो ज़िंदा थे तब तक तो मुझे इन चीज़ों का कोई इल्म ही नहीं था। मैंने कभी नाम भी नहीं थे सुने इनके। और अब मैं ये प्रॉपर लेती हूँ। अब रो रही हैं आप? क्या करूँ, एक माँ भी तो हूँ ना। याद आ रही है? मेरी भी ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे होंगे, मैं उन्हें ऐसा बनाऊंगी, मैं उन्हें किसी अच्छे स्कूल में भेजूंगी, उन्हें आर्मी में भेजूंगी, उन्हें किसी कोई अच्छा इंसान बनाऊंगी। पर मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है ये अपने बाप की तरह आइस मेकर ही बनेगा। इसने अल्लाह आपके लिए सानियां पैदा करें, चुप हो जाए, लेकिन इससे बचे, ये अच्छी चीज नहीं है। हाँ? ये कैसे बचू? एक बार नहीं थी पी, रात को मैंने गिरा दी थी और इसने वो चेक की है हर चीज़ की, उसे दूसरी चीज़ें पूरी मिली है, उसने मुझे नशे के इंजेक्शन लगा दिए। फिर क्यों तुम्हें इतना ज्यादा, यानी कि वो जो है ना इस तरफ लेके आ रहा है? पता नहीं क्यों करता है ये ऐसे। मुझे खुद नहीं समझ आती कि ऐसे क्यों करता है। लेकिन इसे छोड़ दो, नसीन की अच्छी चीज़ नहीं है। ये बच्चा जो है अल्लाह इसकी ज़िंदगी करे, ये पेट में है और अब ये लड़का है या लड़की ये तो अल्लाह को पता है, लेकिन उस बच्चे की मासूम की अंदर क्या हालत हो रही हो। मैं इसे छोड़ दूंगी तो ये मुझे छोड़ देगा, फिर मैं कहाँ जाऊंगी? इससे पहले बच्चे हैं?
मेरी बेटी हुई थी, फोत होगी वो फौत हो गई। वो भी फोत होगी थी, यानी कि तब भी नशा करती। देखिए जी, एक माँ है बेचारी रो रही है और अब आंखों में आंसू हैं, लेकिन इसको किसी ने नहीं रुलाया, इसको इसके बाप की याद ने रुलाया। यानी कि बाप सर पर नहीं है। जब तक बाप था तो कह रही है दूर दूर तक नामो निशान नहीं था नशे का। शादी हुई, बहन भाइयों से दूर हुई, लेकिन अब रो रही है बेचारी और इसको अपने बाप की याद आ रही है, क्योंकि बाप के साथ बेटियों का बड़ी मोहब्बत होती है। अब ये लाचार है बेचारी, लेकिन परेशान है। लेकिन अभी मेरे चाचुओं ने किया है, जब उन्हें बोलती हूँ कि ये ऐसे करता है तो कहते हैं हम क्या करें, हम अपने फर्ज से फारग है, जैसे मर्जी अपने घर में निपटो। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो नाज़रीन, ये हालात हैं कि ये अब ख़ातून जो है प्रेग्नेंट है, एक बच्चे की माँ बनने वाली है, लेकिन उसके बावजूद ये नशा करती है, आइस का नशा करती है। इसके हाथ में आप देख भी रहे हैं ये आइस का सामान है और अभी ये चर्च वाला सिगरेट भी पी रही थी। लेकिन ये लम्हा फ़िक्री है और अल्लाह इसके लिए आसानियाँ पैदा करे, लेकिन लाचार है। लेकिन अल्लाह ऐसा वक्त किसी को भी ना दिखाए। और नाज़रीन, नशा जो है बहुत बुरी चीज़ है, खुदारा इससे बचें, आप बचें, खुद बचें, अपने प्यारों को बचाएं, क्योंकि उनकी ज़िंदगियां बहुत प्यारी हैं और ये अल्लाह की तरफ से एक अनमोल तोहफ़ा होती है ज़िंदगी। इसको अच्छे तरीके से जिएं, अल्लाह के आगे सजदा रेज़ हों, बजाय कि नशे को अपना आदी बनाएं। नशा बुरी चीज़ है, इससे बचें। बहुत शुक्रिया।